वेलकम टू फैक्ट टैग ब्रो। क्या आपको पता है ये किस चीज़ की कंपनी से? नहीं पता? तो इस वीडियो में जल्दी पता लगने वाला है। ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज भी कर सकता है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। और क्या अगर आप मानोगे कि मैं कहूँ कि ये वाला असली है और ये वाला नकली है, तो आप बोलोगे क्या फालतू है बे, हमें सब पता है। हाँ, ये वाला असली, ये वाला नकली। लेकिन नहीं बॉस, साइंस के नज़रिए से देखोगे तो ये वाला ही है असली और ये वाला ही है नकली। आपको आगे मैं समझा दूंगा, तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। हैशटैग 10। क्या आपने कभी क्रिकेट देखा है? ये वाला कीड़ा क्रिकेट। तो अगर आपने देखा होगा तो आपने ये कभी नोटिस किया होगा कि ये एक आवाज़ करता है रात को। ये वाली आवाज़ करता है। तो आप है ना उससे बहुत ही अच्छी चीज़ का पता लगा सकते हो। आप है ना क्या करना कि बिल्कुल उसके पास जाना जहाँ पर उसकी तेज़ आवाज़ आ रही हो, जहाँ पर उसको आप अच्छे से रिकॉग्नाइज़ कर सकते हो। तो 15 सेकंड में कितने बार वो आवाज़ करता है ऐसी वाली, तो आप है ना उसे गिनना। तो जितने भी बार उसने आवाज़ किया उसमें +37 कर देना। 37 उसमें प्लस कर देना। और जो आंसर आएगा ना वो उस टाइम का करंट टेम्परेचर होगा इन फ़ारेनहाइट। डिग्री फ़ारेनहाइट में वो उस टाइम का करंट टेम्परेचर होगा। और अगर आप डिग्री सेल्सियस यूज़ करते हो तो आप उसे आराम से कोई से भी कैलकुलेटर से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हो। पहले के ज़माने के लोग ऐसे ही पता लगाते थे टेम्परेचर। हैशटैग 9। आपको इसमें पता लगेगा कि ह्यूमंस की आई पावर कितनी ज़्यादा है। तो अगर मान लो कि आप है ना हज़ार लाखों करोड़ों साल पीछे आ गए, जहाँ पर कोई बिजली इस नहीं थी। बिजली मतलब कोई पावर सप्लाई नहीं थी, कोई स्विच विच बल्ब कुछ नहीं था। तो आप उस टाइम भी आ गए एक जंगल में, घने जंगल में, और उस टाइम सपोज़ चाँद भी निकला है, बिल्कुल अंधेरा है। तो अपन एक आदमी को खड़ा कर देंगे और वही 2.27 किलोमीटर दूर एक कैंडल को खड़ा कर देंगे जला के। तो वो आदमी उस कैंडल को देख सकता है इतने दूर भी, इतनी दूर तक वो उस कैंडल की रोशनी को आराम से देख सकता है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम के नहीं। तो ये ह्यूमन की ना पावर होती है, आई पावर, जिससे कि वो इतने दूर देख सकता है। हैशटैग 8। तो अब आप इस पिक्चर को देखो बिल्कुल ध्यान से। आपको लग रहा होगा कि ये जो मछली है वो एडिटेड है, फ़ोटोशॉप यूज़ करा है इसमें, लेकिन नहीं बॉस, ये मछली में कोई भी एडिटिंग नहीं की है। बिल्कुल सिंपल कैमरे से इस इमेज को खींचा गया है, इस मछली की इमेज को खींचा गया है। इसका नाम ही है अ वेरी ब्लू फिश। अ वेरी ब्लू फिश इस मछली का नाम है। ये मिलती है नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट साइड में। तो ये मछली एकदम ब्लू टाइप की है, पूरी टाइप की नहीं। ये मछली पूरी ब्लू ही है, बिल्कुल ब्लू कलर है इसका, और थोड़ी जेल टाइप लगती है, इसलिए मैंने इसे नंबर 8 पर रखा। हैशटैग 7। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये वाला असली है और ये वाला नकली है, तो पहले भी पूछा था मैंने, हाँ, लेकिन असली ये वाला ही है। इट्स द रियल पिक्चर। आप बोलोगे कि स्टिकर चिपकाया है, बिल्डिंग टेढ़ी बने है, नहीं बनी नहीं है, बिल्डिंग ऐसी ही है, आपको दिखेगी ऐसी ही, लेकिन वो साइंस के नज़रिए से देखोगे तो ऐसी ही होती है बिल्डिंग। चलो मैं आपको समझाता हूँ। हर चीज़ एक एटम से बनी होती है, एक मॉलिक्यूल से। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा तो समझ लो कि ये है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है ये। इन सब का कॉम्बिनेशन अगर अपन करो तो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर डालते आएंगे तो ऐसी बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी। इसमें पता नहीं क्या अरबों खरबों, आप गिनती नहीं कर सकते, इतने इसमें एटम्स हो गए। तो क्या होता है कि चलो छोड़ो इसको, हटाओ बे हट। तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल जो भी होते हैं वो एक साथ कंबाइन होके, मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, लेयर बाय लेयर चढ़ते आते हैं और ऐसी बिल्डिंग बनाते थे। ऐसी बिल्डिंग में पता नहीं कितने, आप गिन नहीं सकते, इतने होंगे इसमें एटम्स। तो क्या होता है, एटम्स तो होते हैं सॉलिड फॉर्म में, मतलब आपको दिखेंगे सॉलिड फॉर्म में, लेकिन एटम्स के अंदर अगर आप और जूम करोगे तो आपको वेव दिखेगी, बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसे ही आपको एक वेव दिखेगी। एक नहीं, बहुत सारी वेव दिखेगी हवा में उड़ती हुई। ये प्रूव्ड है, साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर कर लिया है। तो आपको ऐसे ही वेव दिखेगी, और वो वेव होती है ना, वो उड़ती है आसमान में। तो आप
इनडायरेक्टली कह सकते हो, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्ट कह सकते हो कि ये बिल्डिंग भी वेवी है, ये बिल्डिंग उड़ रही है, लेकिन जो हवा का प्रेशर लग रहा है ना चारों साइड से, वो उसे एक ही जगह बनाए रख रहा है। लेकिन अगर हवा नहीं होगी तो ये बिल्डिंग पुर करके ऐसे ही उड़ जाएगी, ऐसे ही तैरने लगेगी बिल्डिंग। ऐसा होता है। #6। अब देखो, इसको बिल्कुल ही ध्यान से सुनना। योर गोल प्लस इन योर ड्रीम इक्वल्स टू चांसेस इंक्रीज टू अचीव इट। अगर आपका कोई भी गोल है, आपको इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट जो भी बनना है, और अगर आप उसे सपने में देख लेते हो कि हाँ मैं ऐसा हूँ, आप डॉक्टर बनना है आपको, और आपने देखा कि आप एक ऑपरेशन कर रहे हो अपने सपने में, तो उस टाइम आपके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं डॉक्टर बनने के। तो सपने देखो, लेकिन फालतू वाले नहीं, अच्छे वाले। #5। तो आपने मेरे थंबनेल पे भी देखा था कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मैं आपको अभी अच्छे से बताऊँगा। ये कौन सी कंपनी है आपने पढ़ा? अमेज़ॉन लिखा हुआ है, बिल्कुल ध्यान से देखो, अमेज़ॉन लिखा हुआ है, AMAZON, अमेज़ॉन। ये अमेज़ॉन ही कंपनी है जो सामान आपके घर पहुंचाती है। अब वो कंपनी ऐसी दिखती है, ऐसी थी, ऐसी दिखती है, मतलब प्रोग्रेस देखो भाई इसकी, क्या मस्त चली है। पहले ऐसे टूटे फूटे छोटे से कमरे में काम करती थी, अब तो भाई इतनी बड़ी बिल्डिंग है इसकी। भाई देखो ना कितनी सही लग रही है यार। ये देखो, ये होता है अमेज़ॉन, और ये है एप्पल की कंपनी है, ये पहले थी, अब एप्पल की कंपनी ये है। इसकी प्रोग्रेस देखो, इसकी प्रोग्रेस तो और बड़ी है। अब आप गूगल के बारे में भी जान लो। ये है अपना गूगल, छोटे से गैराज में काम करता था, छोटे से गैराज में। अब देखो गूगल की कंपनी, भाई इतनी बड़ी कंपनी हो गई ना, मतलब आप पूछो मत, इतनी बड़ी कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट जो कि पूरी दुनिया में चलता है, ये है वो माइक्रोसॉफ्ट के पापा और बेटे। माइक्रोसॉफ्ट ये दोनों काम चलाते थे, अब माइक्रोसॉफ्ट ये है। बिल्डिंग देखो बेटा, रूम से बिल्डिंग में आ गए। पहले कंप्यूटर्स ठीक करते थे, अब कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डालने लग गए। प्रोग्रेस देखो भाई, मतलब नेवर लूज योर होप, कभी भी हार मत मानो, नेवर गिव अप, हमेशा प्रोग्रेस करते रहो, आगे बढ़ते रहो, आपको सफलता ज़रूर ही मिलेगी, जैसे इन कंपनीज़ को मिली है। इन्होंने तो नहीं सोचा होगा कि हम भाई बड़ी कंपनी डायरेक्ट खोल लेते हैं, ऐसा नहीं होता। छोटी से ही बड़ी पर अपन जानना रहता है, छोटे से बड़े पर अपन को जानना रहता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है और इंटरेस्टिंग बात है। छोटी शुरुआत करो, उसे धीरे धीरे बड़ा करो, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। क्या आपने ये वाला कीड़ा देखा है कभी, जो लकड़ियाँ खा लेता है आपके घर की और थोड़ी सी कमज़ोर बन जाती है आपकी लकड़ियाँ? तो ये वाला कीड़ा जो होता है ना, अगर सपोज़ लकड़ी खा रहा है और आप एक रॉक म्यूज़िक बजा दोगे, डीजे म्यूज़िक बजा दोगे, डिचक 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 वाला, तो ब्रो ये अपनी स्पीड डबल कर देगा खाने की। मतलब ये जो डिचक डिचक है ना, इंसानों में ही नहीं फेमस है, कीड़ों में भी फेमस है। उनमें मतलब ऐसी पावर आ जाती है, ऐसी जोश चढ़ा था कि चलो भाई खाना अब स्टार्ट ही हो जाए, अब हो जाए महाभारत, देख लो एकदम फर्र करके खाएंगे एकदम। #3। अब ये बताओ कि ये क्या है? ये पूछना तो नहीं चाहिए मुझे क्वेश्चन यार, ये हमारा भारत का झंडा है यार, बिल्कुल तिरंगा है ये। और अब ये बताओ कि ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग है, ये चाइना का, ये सिंगापुर का। ऐसे ही होता है, अरे फ्लैग होते हैं सारी कंट्रीज़ के फ्लैग होते हैं। तो क्या है, आपको पता है कि अर्थ का भी एक फ़्लैग है, अर्थ फ्लैग, UN यूनाइटेड नेशंस ने इसको बनाया है। नहीं पता, कभी सुना भी नहीं होगा ना, ये मत बोलना कि मैं फालतू बातें करता हूँ। अर्थ का भी फ्लैग है, दिखाओ 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 कि नहीं दिखाओ? दिखाओ, चलो दिखाई देता हूँ मैं आज, आ जाओ भाई। ये है अपना अर्थ का फ्लैग, ऐसा ब्लू कलर का है और वाइट कलर्स की या फिर थोड़ी सी ग्रे कलर की है ये स्ट्रिप्स सर्कल में। ये है अपना अर्थ का फ्लैग, UN यूनाइटेड नेशंस ने इसे बनाया है। #2। क्या आपने कभी नए जन्मे बच्चे को देखा है जो एकदम छोटा सा होता है, जो अभी अभी जन्मा है जस्ट 5 सेकंड पहले? तो क्या होता है, वो नए जन्मे बच्चे में सिर्फ 1 कप ही खून होता है, सिर्फ 1 कप। जितना भी 1 कप होता है 500 मिलीलीटर, उतना उस बच्चे में खून होता है, मतलब इतना सा खून होता है। तो आप अगर खाना खाते हो, पानी पीते हो, अभी तक एक मैच्योर इंसान में 5 लीटर होता है खून।
मतलब सोचो यार, आपने 1 कप से 5 लीटर तक की सफ़र अभी तक तय किया है। ये #1 की बारी। ये #1 पे कोई फैक्ट नहीं है, कोई मिस्ट्री नहीं है। एक ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ, एक एंड्रॉयड ऐप जो कि बहुत ही अच्छा ऐप है एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए जिनके पास फिंगरप्रिंट या फिर फेस स्कैन या फिर ऐसा वॉइस स्कैन ऐप लॉक नहीं है। तो एक है ना ऐप लॉक होता है, फेस स्कैनर ऐप लॉक नाम है इसका, ऐसा इसका लोगो होता है। आप प्ले स्टोर में आराम से इसको देख पाओगे। तो डाल देना फेस स्कैनर ऐप लॉक, उसको आप ओपन करोगे तो पहले तो आपकी आवाज़ को वो सुनेगा, आपको बोलना पड़ेगा हाय, कुछ भी बोलना है आपको, वो लॉक होगा आपका। तो आपको 3 बार बोलना है, वो आपकी आवाज़ को रिकॉग्नाइज़ करेगा। और फिर आपको अपना फेस दिखाना है 3 बार, बिल्कुल क्लियर फेस दिखाना, एकदम रोशनी में, रोशनी मतलब एकदम साफ़ जगह पर फेस दिखाना, तो वो आपके फेस को भी रिकॉग्नाइज़ कर लेगा। फिर आपसे बोलेगा कि कौन कौन से ऐप्स में आपको लॉक डालना है, तो आप उसको इनेबल कर लेना। और जो भी बोलेगा वो ये आता है ना इनेबल करने का कि हमें ये परमिशन चाहिए, तो परमिशन ग्रांटेड, ओके कर देना, इनेबल कर देना उसको भी। तो फिर आपका है ना फेस लॉक डल जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप एक ऐप में दोनों फेस लॉक डाल सकते हो, मतलब एक ऐप में आप दोनों लॉक डाल सकते हो, अपने मुंह वाला भी, अपने वॉइस रिकॉग्नाइज वाला भी और अपना फेस रिकॉग्नाइज वाला भी। या फिर आप कोई से भी ऐप में एक लॉक भी डाल सकते हो। तो जैसे कि मैंने खोला अभी व्हाट्सएप, मैं ऐसा मुंह दिखा रहा हूँ तो खुल जाएगा सिर्फ मुंह दिखाने से। और अगर मैंने दोनों लगा के रखा है, मुंह दिखाने वाला भी बोलने वाला भी, तो मेरे को बोलना ही पड़ेगा, मुंह भी दिखाना पड़ेगा, तभी खुलेगा, ऐसे खुलेगा नहीं। और ये ऐप्स को आपको है ना टीनेज में आई थिंक यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि टीनेज में आपकी शक्ल बदलते आती है, तो हो सकता है वो आपका है ना वो फेस रिकॉग्नाइज़ नहीं करें और आवाज़ भी धीरे धीरे बड़ी होती आती है। तो ये ज़्यादातर है ना छोटे बच्चों के लिए है, 9 to 12 या फिर 14 तक, बस इससे ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करना, क्योंकि आपके फ़ोन फिर बंद हो गया तो फिर मेरी जवाबदारी नहीं है। हाँ, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो। और हाँ, इस ऐप का जो डिस्क्रिप्शन है, मतलब इस ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.